जमाने की निगाहों में बुरुस्ता हो नहीं सकता। नबी कह दे जिसे ऊंचा वो नीचा हो नहीं सकता। हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है, हमारे दिल की तख्ती पर नबी का नाम जिंदा है। मेरे प्यारों में अर्ज ये कर रहा था, आज मुसलमान को इज्जत चाहिए तो आओ मेरे प्यारों, अब मैं बताता हूँ कि इज्जतें कहाँ पर मिलती है। अगर अजमत कहीं मिलती है तो वो मेरे अल्लाह का घर मस्जिद है। अगर इंसान नमाज पढ़ेगा तो याद रख लेना उसको इज्जतें मिलेंगी, उसको अजमतें मिलेंगी। अल्लाह फरमाता है किसी मछली का हम जब तक के शिकार नहीं करवाते हैं, जब तक के वो हमारा जिक्र करना बंद ना कर दे। अल्लाह फरमाता है जब तक के हम किसी पेड़ को नहीं कटवाते हैं, जब तक के वो हमारी तस्बीह तहलील करना बंद ना कर दे। मेरे प्यारों जहनों को हाजिर करो, बताने का मकसद सिर्फ इतना है, पेड़ के अंदर अकल नहीं होती है, पौधे के अंदर अकल नहीं है, मछली है उसके अंदर अकल नहीं है। मेरे प्यारों बताओ एक बेजुबान चीज है, पौधे के अंदर अकल नहीं, अगर वो अल्लाह की तस्बीह बयान करना बंद कर दे तो अल्लाह पाक उसको छोड़ता नहीं है। मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ, अल्लाह पाक ने हर दौलत से हमको नवाजा है। आज बीबी बच्चे हमारे पास है, जमीन जायदाद के मालिक आप हैं। आज माशरे का माहौल क्या है, आज अगर हम बीबी को भी डांटते हैं तो इस बात पर डांटते हैं कि तूने खाने के अंदर नमक तेज कर दिया है, कि तूने खाने के अंदर नमक फीका कर दिया है। मेरे प्यारों मैं कहना ये चाहता हूँ, तुम इन बातों पर ना डांटो, बल्कि घर में ये देखो कि तुम्हारी बेटी नमाज पढ़ती है कि नहीं पढ़ती है, तुम्हारी बीबी नमाज पढ़ती है कि नहीं पढ़ती है। और मेरे प्यारों याद रख लेना, जब तुम नमाज की तो जब तुम नमाज के लिए अपनी बीबी से कहोगे और अपनी बेटियों से कहोगे, जब घर की बेटी नमाजी होगी अल्लाह की रहमत झमाझम बरसती होगी, घर की बीबी नमाजी होगी अल्लाह की रहमत झमाझम बरसती होगी। इस माँ के बारे में नबी फरमाते हैं, ऐ मेरी बहनों तुम भी सुनो, इस माँ के बारे में नबी फरमाते हैं, ये माँ कौन है, एक औरत है जिसके बारे में नबी फरमाते हैं, जो माँ है ना इसके कदमों के नीचे मेरे मुस्तफा ने जन्नत ही उठा करके रखी है, कदमों के नीचे जन्नत बताई गई है। मेरे प्यारों मेरे नबी फरमाते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा मदरसा अगर कोई है, सबसे अच्छी बड़ी तालीम देने वाली कोई जगह है तो वो माँ की गोद है। बेशक बेशक, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, सरजमीने राजू नंगला, उर्से मुक़द्दस, शाने वालिदैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिंदा है वालिदैन तो जन्नत खरीद लो, फिर बाद में न कहना कि मौका नहीं मिला। ओ मेरे प्यारों मैं कहना ये चाहता हूँ, तुम अपने घरों को शरीयत के मुताबिक जियो, तुम अपने घरों के माहौलों को संभालो। आज क्या मामला है, आज रिश्तेदारों में आपस में बनती नहीं है। आज दादा मियाँ के उर्स में आने वालों मैं तुमसे ये कहता हूँ कि लोग आया करते हैं, नबी के जिक्र में आए, दादा मियाँ के उर्स की बदौलत मेरे मुस्तफा के जिक्र में शामिल हुए। मैं तुमसे कहना ये चाहता हूँ, तुम यहाँ पर आए तो हो सिर्फ ये देखने के मत आना कि कौन कितनी अच्छी नात करना जानता है, कौन कितनी अच्छी तकरीर करना जानता है, बल्कि ये देखो मेरे नबी की बात चल रही है, मेरे नबी की नात हो रही है। मेरे प्यारों नबी फरमाते हैं कि तुम अब में नबी फरमाते हैं, मेरा जी ये चाहता है कि जिस घर के अंदर नमाजी ना हो उस घर में मैं आग दे दूं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह समझ रहे ना बात, आग दे दूं। अब क्या मामला है, अब लोग कहते हैं हजरत आग लगी तो लगेगी तो पता तो चले। हमने कहा हाँ लगी और तुम्हें खबर भी नहीं हुई। आज घर में देखो बेटी को माँ का अदब नहीं है, बेटे को बाप का अदब नहीं है, आप उसमें एक दूसरे से टकराव हो रहा है, कोई किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं है। अरे यार मेरे नबी की हदीस सुनो, मेरे नबी का अपने घर वालों में रहने का माहौल क्या था। मेरे नबी फरमाते हैं तुम में सबसे ज्यादा बेहतर अगर कोई है तो वो है जो अपने घर वालों के साथ अच्छे बर्ताव करता है, अच्छे सलूक करता है। बात समझ में आई? परेशान तो नहीं हो रहे? बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह।
अब मेरे प्यारों, मैं कहना ये चाहता हूँ, घर के माहौलों को संभालो। माहौल किस तरीके से संभाला जाता है। आज मियाँ बीबी को रहने का सलीका नहीं है, आज हमें मालूम नहीं है घर में कैसे रहा जाता है। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका भी बयान सुनते हैं। उम्मुल मोमिनीन इरशाद फरमाती है, आपने फरमाया, आप फरमाती है कि मेरे मुस्तफा कभी भी, मेरे नबी अपनी जात की खातिर मुझसे नाराज नहीं हुआ करते थे। हमारा मामला क्या है? प्यारो, इज्जत चाहिए तो माहौल संभालो, मर्तबे चाहिए तो अपने घर के उसूलों को संभालो। आज घर की बेटी बेपर्दा नजर आती है, आज घर में माहौल शरीयत का नजर नहीं आता है। मेरे नबी फरमाते हैं, जिस घर की औरत की आवाज दीवार पार करने लगे, उस घर की रहमतों को उठा लिया जाता है, उस घर में नहूसतें भेज दी जाती है। आओ मेरे प्यारो, मैं अर्ज कर रहा था, अगर तुमको इज्जत चाहिए तो अल्लाह के घर में आना होगा। मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक औरत आती है, आने के बाद अर्ज करती है, ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह के नबी, मुझसे एक गुनाह हो गया है, क्या उस गुनाह की माफी मिलेगी? आप फरमाते हाँ हाँ, उस गुनाह की माफी क्यों नहीं मिलेगी? मेरा रब बड़ा करीब है, मेरा अल्लाह बड़ा रहीम है। कहा कि बता वो गुनाह क्या था, जरा गुनाह तो बता सही। गुनाह को बताया, कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम, मुझसे जिना हो गया है। अल्लाह अकबर, जब इतना सुनना था, मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने मुंह को फेर लिया है। अब वो औरत रोने लगी, चीखे मारने लगी, ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह के नबी, अगर आपने ही मुझसे मुंह फेर लिया तो बताओ मैं किसके दरबार में जाऊंगी, किसकी चौखट पे जाऊंगी? अब प्यारो जरा बात पर तवज्जो करना। अल्लाह पाक ने जिब्रील को भेजा और फरमाया, ऐ जिब्रील, महबूब से कहना, ऐ मूसा, क्या तुमने इससे भी बड़ा बुरा नहीं देखा? क्या इससे भी बड़ा बदचलन नहीं देखा? क्या इससे भी बड़ा पापी नहीं देखा? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में हजरत जिब्राइल अरीज़ा अल्लाह का फरमान पेश कर रहे हैं, इस अंदाज में कह रहे हैं, ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, क्या इससे बड़ा पापी नहीं देखा? क्या इससे बड़ा गुनाहगार नहीं देखा? मूसा अलैहिस्सलाम ने बारगाह खुदाबंदी में अर्ज किया, ऐ मौला, इससे बड़ा गुनाहगार कौन हो सकता है? इससे बड़ा पापी कौन हो सकता है? मेरे प्यारों गौर करना, अब अल्लाह पाक ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए फरमाया था, अल्लाह ने फरमाया, महबूब से कहना, ऐ मूसा, अगर इससे भी बड़ा बुरा, इससे भी बड़ा कोई गुनाह है तो वो बेनमाजी है, नमाज का छोड़ना है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अब एक सवाल आपसे करता हूँ, फिर तकरीर खत्म करता हूँ। सवाल ये बताइए, कोई बदचलन औरत, फाहिशा औरत, जिसका कैरेक्टर आपको मालूम है, क्या आप अपने बच्चों को उसके पास जाने देंगे? नहीं। क्या आप जाएंगे? क्या आप उसकी इज्जत करेंगे? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, शहंशाह तरन्नुम सईद अख्तर जोखनपुरी, शहंशाह तरन्नुम सईद अख्तर जोखनपुरी, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, उर्से मुक़द्दस, उर्से मुक़द्दस, उर्से मुक़द्दस, सरजमीने राजू नंगला, नारे तकबीर। माशाल्लाह, शायर इस्लाम सईद अख्तर साहब क़िबला तशरीफ लेकर आ चुके हैं। रबी नबी की नात गुनगुनाते हैं। मेरे प्यारों, कितना ही खामोश रहने वाला क्यों ना, एक कलाम है इनका, दिल तड़पने लगा, आंख रोने लगी, मुस्तफ़ा जाने रहमत की याद आ गई। वो कलाम तो इंशाल्लाह और आप सुनेंगे, मजा आ जाएगा। मैं आपसे सवाल कर रहा था, बताइए, क्या ऐसी औरत जिसका आपको कैरेक्टर मालूम है, किरदार मालूम है, क्या आप अपने आप के बच्चों को वहां भेजेंगे? नहीं भेजेंगे ना? आप जाएंगे? नहीं जाएंगे। वजह क्या है? जानी है, यही वजह है। आप कहेंगे हजरत उसका कैरेक्टर अच्छा नहीं, दुनिया हमको ताना देगी, कैसी औरत से बात करते हो, तुम्हारे बच्चे उसके पास जाते हैं। ऐ मुसलमानों गौर करो, तुमने उस औरत को जितना बुरा जाना ये तुम कह रहे हो, लेकिन अल्लाह तो बेनमाजी को उससे भी बुरा कह रहा है। अरे
अरे दुनिया वाला कुछ कहे लेकिन रब की जात तो बेनमाजी को उस फाहिशा से भी बुरा बता रही है। मेरे प्यारों पता क्या चला, उससे भी बुरा कोई है तो बेनमाजी है। तुम नमाज पढ़ो, घर में बरकतें फिर देखना। घर की बेटी को तुम नमाज की हिदायत दो, बेटी भी अदबदार होगी, बेटा भी अदबदार होगा, घर के बुजुर्ग भी अदबदार होंगे। मेरे प्यारों, नबी फरमाते हैं जो नमाज फज्र पढ़ता है उसके चेहरे पर नूर बरसा करता है, जो नमाज जोहर पढ़ा करता है उसके रिज़्क़ में बरकत कर दी जाती है, जो नमाज असर पढ़ता है उसके जिस्म में ताकत अता कर दी जाती है, जो नमाज मगरिब पढ़ता है उसकी औलाद फरमाबरदार पैदा होती है, जो नमाज इशा का पाबंद होता है उसकी नींद में सुकून मिला करता है। मेरे प्यारों, याद रख लेना, अगर दुनिया में इज्जत चाहते हो, अजमत चाहते हो, तुम रब की बारगाह में झुको। याद रख लो, नमाजी बन करके जाओगे तो दुनिया तारीफ करेगी। अगर कोई जुआरी दुनिया से जाता है तो उसका नामो निशान मिटा दिया जाता है। शराबी मरता है तो उसको दुनिया भूल जाती है, बेनमाजी मरता है तो उसको दुनिया भूल जाती है। लेकिन नबी के चालो चलन, नबी के तौर तरीके पर चलने वाला जब मरता है तो दुनिया उसकी तारीफ करती नजर आती है। हर बंदा ये कहता है देख वो दीवाना जा रहा है जो अपने नबी की सुन्नत के मुताबिक जीता था, वो मस्ताना जा रहा है जो अपने नबी की सीरत के मुताबिक खाता था, वो मस्ताना जा रहा है जो उठता था तो नबी नबी कहता था, बैठता था तो नबी नबी कहता था, सोता था तो नबी नबी कहता था, हर लम्हा नबी नबी में गुजरता था। मेरे प्यारों, अबू जहल के बेटे ने जब हुजूर के इश्क को पाया, मेरे प्यारों गौर करना, जब अबू जहल के बेटे ने मेरे तेरे नबी के इश्क को पाया, जब उसने दरिया में छलांग लगाना चाहिए, जब उसने छलांग को लगाया तो दरिया ने ना डुबेया, और जब दरिया ने ना डुबेया मेरे मुस्तफा की बारगाह में आया। आने के बाद अर्ज करता है, ऐ मेरे करीम आका, मैं समझ गया जब आपका इश्क दुनिया में मुझे डुबोने नहीं देता है तो जहन्नम की आग से भी आपका इश्क बचा लेगा। बेशक, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत मौलाना शहीद रजा साहब क़िबला उनसे मुक़द्दस सरजमीने राजू नंगला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। जरूरत ये है कि आप नबी से पक्का सच्चा इश्क रखें, बेशक, और 5 वक्त की नमाज के पाबंद हो जाए। दुनिया में जीने का तरीका बता दूं, आखिरी बात 2 मिनट में पूरी। दुनिया में बस आप इतना कर लीजिए, 5 वक्त की नमाज के पाबंद हो जाएं और किसी की बुराई ना करें, इंशाअल्लाह तुम्हारी जिंदगी कामयाब। समझ रहे ना? और दुनिया का मामला बड़ा संगीन है, और दुनिया है क्या, इसकी हकीकत क्या है? किसी शायर ने कहा था, बड़ी अजीब ये दुनिया है, गालिब दिखाती शहद है, पिलाती जहर। दुनिया सिर्फ इतनी है, मैं एक मिसाल देता हूं, बात खत्म। इजाजत है? अगर मैं यहां से अपने बरेली के लिए गया, मैंने आपसे रास्ता पूछा, मैंने कहा कि भाई बरेली जाना, तो आपने कहा कि ठीक है हजरत, अगर आप बहड़ी होते हुए जाएंगे तो पहले आपको रास्ता जो 2 किलोमीटर है बहुत ज्यादा खराब पड़ेगा, और बरेली तक एकदम हाईवे, कोई गड्डी गड्ढा नहीं, खाना खा करके जाओगे तो आपके पेट का खाना भी नहीं हिलेगा। लेकिन आपने कहा, दूसरा रास्ता बताया, बोले इधर से अगर जाओगे तो 2 किलोमीटर रास्ता पहले बहुत अच्छा है और आगे खराब ही खराब है। अब बताइए अक्लमंद आदमी कौन सा रास्ता इख्तियार करेगा? जो पहले 2 किलोमीटर खराब है, मंजिल तक आसानी है, और जो पहले जो 2 किलोमीटर अच्छा है और मंजिल तक खराब है, इन दोनों रास्तों में से कौन सा रास्ता चुनेंगे आप? तो मंजिल तक आसानी, यही मामला ना। दुनिया भी ऐसे ही है, पहले दुनिया में परेशानी है, बाद मरने के इंशाअल्लाह आसानी है। जब हुजूर की शरीयत पर जिंदगी गुजारोगे तब अल्लाह पाक मुझे और आपको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे बोलने में जो गलती हुई है तबारक व तआला उसको माफ फरमाए। कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अलैहि वसल्लम।